जी, आपका क्या नाम है? नंदलाल सिंह पटेल सर। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या यह है कि साहब हम परिवहन निगम लखनऊ के अलीगढ़ क्षेत्र में नरोड़ा डिपो में कंडक्टर थे। हमें फर्जी केस लगाकर जो है सेवा पृथक किया गया है, जबकि उसमें अधिकारी लोग खुद ही इन्वॉल्व थे। डीजल चोरी का केस हमारे ऊपर लगाए हैं। गाड़ी हमने खराब दशा में गिन्नौर थाने पर खड़ी कर दिया। डीजल चोरी करते समय किसी ने नहीं देखा है, न किसी ने पकड़ा है। इनका मनगढ़ंत कहानी है ये। उस गाड़ी को चेक करने के लिए जो यूपी 32,627 स्टाफ कार का प्रयोग कर रहे हैं कागज़ में, जबकि वह कार पूर्व में नीलाम हो चुकी है वह, और उसके बदले में 5882 स्टाफ कार का प्रयोग कर रहे हैं जो इलीगल है, उनकी व्यक्तिगत गाड़ी है। इस प्रकार से वो लोग खुद ही पेट्रोल चोरी का अपना प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जैसे फर्जी बिल हुआ उनको सत्यापित किया गया है ARM द्वारा, ARM फाइनेंस द्वारा। आपके ऊपर आरोप लगाया है, क्या नाम है उनका? क्षेत्रीय प्रबंधक साद सईद, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक। क्या नाम है? तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक श्री साद सईद। अच्छा, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया जी डीजल के लिए? जी 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 उन्होंने सेवा पृथक किया है। तो आरोप तो लगाए थे TI लोग, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरोड़ा डिपो के लोग, लेकिन इनके पास हमारी फरियाद गई थी तो उन्होंने सेवा पृथक कर दिया। तो आगे ये अब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ सुनना नहीं चाहते, आश्वासन देते रहे। मुख्यालय में उन्होंने अपील किया, मुख्यालय वालों ने भी खारिज कर दिया हमारी। खारिज के बाद भी निवेदन करता रहा, आश्वासन देते रहे कि कर देंगे। अंत में नहीं किए। कोर्ट में जब मैं गया तो वहाँ लगा कि काफ़ी पीरियड लेट हो गया है, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट, हाई कोर्ट ने। फिर मैं पिछड़ा वर्ग में गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिल्ली, तो उसमें मेरी सुनवाई हुई। अब मैं दोषी नहीं हूँ ऐसा कहते हुए वो MD जो है तत्कालीन MD, उसमें भूतपूर्व MD क्या नाम था, डॉक्टर राजशेखर ने यह कहा कि विभागीय गलती हो गई है और आप ये दोषी नहीं है, और मैं रिव्यू का कागज दूसरा दे रहा हूँ और उसके बाद जांच करा के इनको बहाल कर दूंगा। आज तक वो भी चले गए असिस्टेंट कमिश्नर होकर, लेकिन वह काम पेंडिंग में पड़ा हुआ, अभी बहाली मेरी नहीं हुई। फिर भी सुनवाई मेरी आयोग में चल रहा है। कोरोना काल से बहुत लोगों की मौत हो गई है और कोरोना काल से ग्रसित पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं और वो हैं उसमें कार्यकर्ता, मतलब वो लोग ग्रसित हैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इस बीच में अब तक कितना समय हो गया आपको जब से अब तक? कब से सर, कब से? जब से आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुआ है उससे अब तक कितना समय हो गया? गलत ढंग से इन्होंने जांच किया है, जिसमें ARM को पावर नहीं था। अतरौली के TS पद पर थे, TS को ARM पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जांच रखी। उनको जांच करने का राइट नहीं था। सन 11 से उनको निकाला गया है, 11 वर्ष जी, सन 2011 से, 2011 से अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। हम गरीब आदमी हैं, OBC के सदस्य हैं। आपकी जीविका कैसे चल रही होगी? किस तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं? ईंट गारा का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरीके से अपना जीवन पालन कर रहे हैं। मजदूरी करके खेती बाड़ी भी नहीं है। बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, कोचिंग करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। तो अब आप किस तरह की शासन प्रशासन अपनी गुहार लगाना चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं। यदि मैं दोषी हूँ तो जेल जाने को तैयार हूँ। अगर किसी ने रचनात्मक ढंग से, कूटरचित ढंग से हमको दंड दिया है तो उसको दंड देना बहुत जरूरी है, ताकि वो इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कर्मचारियों के साथ न कर सके। इसलिए कि माननीय मोदी जी ने कहा है कर्मचारियों का उत्पीड़न देश के साथ जो है वो है राष्ट्रीय शर्म है। कर्मचारियों का उत्पीड़न राष्ट्रीय शर्म है, मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। और हम लोग कर्मचारी विभाग के हैं, विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आगे अब आप अपनी फरियाद किस तरह से रखना चाहेंगे साहब? हम निवेदन चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। यह नहीं चाहते कि हम चोरी किया हमें बख्श दो। सुनवाई चल रही है, फिर भी सुनवाई चाहते हैं कि हम अगर दोषी हैं तो हमें अवश्य ही दंड दें मुझे। अगर दोषी नहीं हूँ, जिसे रचनात्मक ढंग से, कूटरचित ढंग से दंड दिया है या कहानी गढ़ी है, उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए, ताकि निगम में कर्मचारियों को इस कार्य की परेशानी न हो। जी, प्रशासन आपकी फरियाद सुनेगी, प्रशासन आपके प्रति न्याय जी
योगी जी ने साफ कहा है कि नियम कानून को हम बंधक रखने नहीं देंगे हम, और अपराधियों को देखना नहीं चाहते हम। अपराधी अपने जीवन की पनाह मांगेंगे। ये सब बातें कहाँ गई अब तक? गरीब आदमी मर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने आवेदन इनमें दे चुके योगी जी को भी। इसमें एक बड़े बड़े अधिकारियों की चिट्ठी लिखी हुई है। परिवहन मंत्री सत्येंद्र देव ने चिट्ठी लिखा है, और परिवहन सचिव आराधना सुब्राज ने चिट्ठी लिखा था। सेवा नियमावली बनी हुई है, किस लिए बनी हुई है? जिसका पालन नहीं करना है तो कैसे काम चलेगा? किसकी फरियाद लेकर करें, कैसे सहारा लेकर के कर्मचारी लोग? जब अधिकारी खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं सेवा नियमावली का, कर्मचारी से कैसे उम्मीद करते हैं? फिर भी चोरी इन्होंने कहाँ की है? दावा कंट्रोल ने उनकी चोरी साबित है। उन्होंने पेट्रोल घोटाला किया है, डीजल घोटाला किया है। ठीक है सर, ठीक है सर, न्याय चाहते हैं कि न्याय हमको मिले। हम गरीब आदमी हैं, अपनी रोजी रोटी नहीं पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित है, शादी ब्याह करना बहुत जिम्मेदारियां हैं। और जो 5882 का प्रयोग किए हैं, अपनी हमारी बस वहाँ खड़ी है, 5882 से प्रयोग किए हैं। वो फोटो मैं भेज चुका हूँ, उसको भी दिखाया जाए उनको। यदि 627 से प्रयोग किया तो अब तक आयोग में लाग बुक और ड्यूटी स्लिप अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, क्यों? प्रवीण कुमार शर्मा ने 6/3/2009 को लिखा था कि यह गाड़ी चलने लायक नहीं है, स्टाफ कार, और इसकी इंजन बदली होने हैं। तो इंजन बदली कब हुई? वो गाड़ी नीलाम हो गई 20/4/2009 को, इसी डिफेक्ट में, इसी खराबियों में। फिर कैसे इनके पास आई? प्रवीण कुमार शर्मा टाइम की पड़ी काम कर रहा है, जबकि वो चालक है। उससे बूढ़े बूढ़े लोग गाड़ी चला रहे हैं, वो क्यों नहीं चला रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। एमडी के आदेश की अवहेलना अब भी हो रही है। 3 जून 2021 को अमर उजाला पेपर में यह बात अवगत कराया था एमडी ने कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि जो भी सुविधा शुल्क देकर या जुगाड़ से अपने ऑफिस में लगे हुए हैं चालक परिचालक, पद के अनुरूप उनसे कार्य लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ दंडित कार्रवाई की जाएगी। अब तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये लोग पनपा रहे हैं, ये लोग भी सम्मिलित हैं इसमें, इन्वॉल्व में हैं।